अंधेरे तालाब का रहस्य। एक समय की बात है, बिहार के एक सुदूर गांव में, जिसका नाम था निशाचर, एक रहस्यमय तालाब था जिसे अंधेरा तालाब कहा जाता था। यह तालाब अपने काले पानी और अजीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग कहते थे कि तालाब की गहराई में एक प्राचीन मूर्ति छिपी है, जो किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी है। रात के समय तालाब से एक नरम सिसकी की आवाज आती थी, और जो भी इसकी ओर जाता था वह वापस नहीं लौटता था। बुजुर्गों की मान्यता थी कि यह शक्ति सत्य और त्याग की कसौटी पर खरा उतरने वालों को आशीर्वाद देती है। गांव में एक युवक रमेश रहता था, जो साहसी और जिज्ञासु था। उसकी माँ सीता एक वृद्धा थी, जो तालाब की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक रात सीता ने रमेश को बताया, बेटा, मेरे दादा ने कहा था कि अंधेरा तालाब में एक मूर्ति है जो समृद्धि और शांति देती है, लेकिन उसे पाने के लिए सच्चाई और बलिदान की जरूरत है। रमेश का मन उत्सुक हो उठा। उसने फैसला किया कि वह तालाब का रहस्य सुलझाएगा। सुबह रमेश अपने दोस्त सुनील के साथ तालाब की ओर चल पड़ा। सुनील शुरू में डर गया, लेकिन रमेश की हिम्मत ने उसे प्रेरित किया। तालाब के पास पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका लगा और पानी में एक नीली चमक दिखाई दी, जो गायब हो जाती थी। रास्ते में एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर अजीब चिन्ह और एक श्लोक लिखा था, 3 सवाल 3 सत्य, अंधेरे से निकलेगा प्रकाश। रमेश ने इसे नोट कर लिया। जैसे जैसे वे तालाब के किनारे पहुँचे, पानी में एक बुलबुला उठा और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो आगे बढ़े, उसे मेरी 3 परीक्षाएं देनी होंगी। रमेश और सुनील ने हिम्मत जुटाई। पहली परीक्षा थी, मैं हूँ लेकिन नहीं दिखता, मेरे बिना जीवन रुक जाता है, मैं क्या हूँ? रमेश ने सोचा और कहा, सांस। पानी में एक रास्ता खुला। दूसरी परीक्षा थी, मैं देता हूँ सबको लेकिन लेता नहीं, मैं क्या हूँ? सुनील ने जवाब दिया, सूरज। दूसरा रास्ता खुला। तीसरी परीक्षा थी, मैं सबका हूँ लेकिन किसी का नहीं, मेरे बिना सब अधूरा, मैं क्या हूँ? दोनों सोच में पड़ गए। रमेश ने श्लोक को पढ़ा और कहा, विश्वास। पानी शांत हो गया और तालाब के नीचे एक मंदिर का द्वार दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक चमकती मूर्ति थी, जो एक नीले रंग की देवी की थी, और उसके हाथ में एक मोती था। लेकिन जैसे ही रमेश ने मोती को छुआ, मंदिर हिलने लगा और एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारा हृदय परखा जाएगा। अचानक सुनील पानी के एक गड्ढे में फंस गया। रमेश ने मोती को छोड़ दिया और सुनील की ओर कूदने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य बाधा ने उसे रोक दिया। मूर्ति की चमक तेज हो गई और एक आवाज आई, त्याग करो वरना अंधेरे में डूब जाओ। रमेश ने सोचा और मोती को नीचे फेंक दिया, कहते हुए, मैं अपने दोस्त की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं चाहता। जैसे ही मोती नीचे गया, मंदिर शांत हो गया और सुनील सुरक्षित बाहर आ गया। मोती गायब हो गया, लेकिन उसके स्थान पर एक चांदी का घंटा प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, सत्य और त्याग ही प्रकाश का मार्ग है। रमेश और सुनील इसे ले आए। गांव लौटने पर घंटे की आवाज से तालाब का अंधेरा कम हो गया और लोग कहने लगे कि शाप टूट गया। सीता ने कहा, यह घंटा तालाब की शक्ति है, जो सत्य से जागृत हुई। गांव के लोग रमेश को सम्मान देने लगे। सुनील ने कहा, हमने सोचा था मोती ही सब कुछ है, लेकिन असली खजाना तो हमारे हृदय में था। कई साल बाद अंधेरा तालाब साफ और शांत हो गया और उस घंटे को मंदिर में रखा गया। रमेश ने अपनी कहानी गांव के बच्चों को सुनाई और कभी कभी तालाब से एक नरम धुन सुनाई देती, मानो प्रकृति का आभार हो। नैतिकता, सत्य और त्याग ही सच्ची शक्ति और प्रकाश है। लालच और स्वार्थ अंधेरे में ले जाते हैं, जबकि बलिदान और विश्वास जीवन को नई